हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद सबसे पहले मेरा वीडियो आने वाला है और काफ़ी दिन बाद आप लोग से इंटरेक्शन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर प्रीलिम्स एग्ज़ाम के कट ऑफ की प्रेडिक्शन को लेकर, जो कि बार बार कई लोगों के कमेंट्स मेरे पर आए कि आप कहाँ हैं, आप दिखाई नहीं दे रही हैं, आर के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का गायब हो गई, आपका एग्ज़ाम लगता है गड़बड़ हो गया। बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव तो पॉजिटिव हर जगह होते हैं। तो पहली बात मैं आर की कट ऑफ को लेकर कर दूं कि सिर्फ ये अनुमान ही है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है, मैं अपना आपको बता दूं, मेरा भी अनुमान यही है कि आर का जो कट ऑफ है, मैं सबसे पहले जनरल की बात करूंगी, जनरल की, मेल की। तो जनरल की कट ऑफ जो आपकी जा सकती है वो आपकी रह सकती है 125 प्लस। 125 से नीचे नहीं जाएगी, जो अभी का आंकड़ा देखकर लग रहा है, सबसे बात करने पर, पूछने पर जो अभी आ रहा है। बाकी क्या होना है वो तो रिजल्ट ही बताएगा। 125 प्लस जा सकती। अगर आप 125 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो रिजल्ट आने का वेट करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। अगर आपका 125 प्लस मार्क्स बन रहा है तो आप आर के मेंस की तैयारियों में जुट जाइए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका जो मेंस है उसकी डेट संभवतः, मैं इसका पूरा दावा नहीं कर रही हूँ, बट संभवतः ये आपकी नवंबर में 10 नवंबर के आसपास हो सकती है। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं सिर्फ अनुमान लगा रही हूँ जो अभी तक की खबर आ रही है। बाकी मैं बार बार बोलती हूँ, ऑथेंटिक तो आयोग ही होता है। तो जिनका 125 प्लस है, क्योंकि आपका रिजल्ट आने की संभावना सितंबर में है, और अगर सितंबर में आपका रिजल्ट आता है और इतनी जल्दी मेंस हो जाता है तो 1.5 महीने के टाइम में मुझे नहीं लगता कि अगर जो पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जिनका कुछ भी तैयार नहीं है, इतना समय आपको मिल पाएगा। तो रिस्क ना लेने से बेहतर है कि आप मेंस के छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं उनको तैयार करते हुए चलिए। ठीक, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि फीमेल्स का कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैं छोटी मोटी बात कर रही हूँ। मैंने मेल्स का बताया 125 प्लस, और फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल अगर 122 प्लस, मेरा अनुमान है ये, अगर 122 प्लस हैं तो वो मुझे लगता है कि सेफ है, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ मेल कट ऑफ से 7 या 8 इतना का अंतर तो रहता ही है। ये 2 अंक ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 अंक कम भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप, अगर आपके 122 प्लस नंबर बन रहा है, या 122 या 120 के ऊपर भी जो लोग हैं वो बॉर्डर लाइन पे है, इतना मान के चलिए, ये संभावना हो सकती है कि आप मेंस दें। इसलिए प्रिपरेशन करते रहिए, रिजल्ट आने का वेट मत करिए। होप सो आपका रिजल्ट में PDF में नेम ही आ जाए, तो आपको फिर इतना समय नहीं मिलेगा कि आप मेंस का जो आपको अवसर मिल रहा है आप उसका सदुपयोग कर पाएँ। ठीक है, बात कर लेते हैं SC ST की कट ऑफ की। ठीक है, ये हमने की जनरल की बात। अब बात करते हैं ओबीसी भी लगभग सामान्य ही जाता है। EWS आजकल देख रहे हैं ज़्यादा चला जाता है। SC ST की कट ऑफ भी मुझे लगता है अगर 117 118 आपका बन रहा है, अगर आप हैं SC कैटेगरी से, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी 2021 को देखते हुए। भाई सही है, अंदाज़ा लगाना, भाई पिछले प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ हैं उनको देखकर सामने वाला अंदाज़ा लगाता है। तो अगर 114 उसमें जनरल की कट ऑफ गई थी, तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि उसमें 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 5 के आंसर चेंज हुए थे। ठीक, अब दूसरी बात पर आते हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है या फिर नंबर कम बन रहे हैं, निराश हो रहे होंगे। निराशा होना बनता है, हर कोई निराश होता है, हम भी कई बार निराश हुए। निराशा मन में आती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि मोटिव हमेशा प्री पास कर लेना, मेंस पास कर लेना नहीं होता। मोटिव हमेशा होता है फाइनल सिलेक्शन, और हर अभ्यर्थी को यही मोटिव रखना चाहिए कि मेरा मोटिव है फाइनल सिलेक्शन। उसी को आधारभूत रखते हुए, मानते हुए आप अपनी पढ़ाई करिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो नई वैकेंसी कब तक आ सकती? अब तक की जो न्यूज़ है, और ये तो मान के चलिए कि नई वैकेंसी आपकी 2026 में आएगी ही आएगी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिसंबर के बाद अगले साल भी आएगी। ठीक, अब देखिए, अभी इसके बारे में तो मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं कि वो आएगी कब, लेकिन आएगी इतना मैं श्योर हूँ। तो जिनका भी पेपर गड़बड़ हुआ है वो ये मानकर देखो, शोक मनाने से दुखी होता है इंसान, मेहनत किया है, समय दिया, नहीं होता है। शोक मनाने से कुछ नहीं, जो चीज़ें जा चुकी हैं उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि आप आने वाली वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। अगर आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रयासरत रह रहे हैं, तो इतना तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है अगली बार टॉप 10 लिस्ट में आपका नाम आना हो, इसलिए ईश्वर ने चाहा
तो आप अगली बार टॉप 10 लिस्ट में आएंगे। ये अपने आप को मोटिवेट करते हुए इस तरह से पढ़ाई आप करिए। और 2026 की वैकेंसी आने वाली, इतना जान जाइए कि 2026 में अभी तो आप देख रहे हैं 2025 का, 26 में बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई, लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। अगर नोटिफिकेशन का वेट किया, जैसे होता है ना कि बरसात आने पर लोग छतरी खोलते हैं, नोटिफिकेशन आने पर आप पढ़ाई करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। आप 12 घंटे पढ़िए, आप 15 घंटे पढ़िए, लेकिन अगर आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके 12 और 15 घंटे के समतुल्य है। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी पढ़ाई में बेहद ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल निराश नहीं हुई। अगली वैकेंसी के लिए स्वयं को तैयार करिए। और जो बॉर्डर लाइन पर भी हैं उनको भी यही कहूँगी कि रिस्क मत लीजिए, पढ़ाई अपनी करते रहिए। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।